नमस्कार, आपके साथ हूं राजीव शर्मा और हम आपके सामने लाए हैं कोविड ओपीडी। जी हां, तमाम आपकी आशंकाएं, समस्याएं जो कि इस कोरोना काल में आपको परेशान कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम खास डॉक्टर्स। उनसे आप सलाह ले सकते हैं घर बैठे ही और पता कर सकते हैं कि जो भ्रम या जो संशय आपके दिल में कोरोना या कोविड को लेकर पैदा हो रहा है उसके हल क्या हैं, तमाम जवाब क्या हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियो की हम बात आज करने जा रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों के शरीर में चुंबकीय शक्ति आ रही है और शरीर में लोहे और स्टील की चीजें चिपक रही हैं, यहां तक कि शरीर में कीले और सिक्के भी चिपक रहे हैं। ऐसे वीडियो बंगाल से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर ओडिशा तक आ रहे हैं जिसमें लोग लोहे की चीजें चिपकने का एक दावा कर रहे हैं। हालांकि साइंस इन सब चीजों को पहले ही नकार चुका है और एक्सपर्टों का कहना है कि लोगों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है, यह कोरी अफवाह है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यह खबर सामने आई हो, ऐसी खबरें, दावों को सही साबित करने वाले वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। इन वायरल वीडियोस का सच क्या है इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे और डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। साथ ही हम ग्राउंड पर भी जाएंगे और ऐसे वायरल वीडियो की सच्चाई का भी पता लगाएंगे। तो अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज की इस कोविड ओपीडी में। इस बीच आप ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगह, नदिया पश्चिम बंगाल, हुगली, तलचेर उड़ीसा से तस्वीर, तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, साथ ही मौली गुजरात, सीकर राजस्थान और कोटा राजस्थान। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों के दिल में तमाम तरह के डर हैं कोविड की वैक्सीन लगने के बाद और ये तमाम तस्वीरें उसकी एक बानगी है और इन्हीं से जुड़े सवालों को हम अपने विशेषज्ञों के सामने भी रखने की तैयारी में हैं। तो बात राजस्थान की कर लेते हैं जहां सीकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दंपत्ति वैक्सीन लगने के बाद शरीर में बर्तन, सिक्के और मोबाइल के चिपकने का दावा कर रहा है। हालांकि इस घटना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और एक्सपर्ट इसे नकार रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, वैक्सीन के बाद शरीर में चुंबकीय गुण आना महज अफवाह। भाई रात को मेरे लड़के ने घर पर आया तो उन्होंने बोला कि आप है ना मम्मी आप इंजेक्शन लगवाया ना, तो इंजेक्शन का सब लोग का है ना, कोई चमची चिपती है, कोई थाली चिपती है, कोई के चाबी चिपती है। तो मौली नया नया फिटका लेकर आता हो रोज रोज। जब मौली मैं भी चेप कर देखूं दिखा चिपका के तो मेरा थाली प्याला सब चिप गया, चमची चाबी मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। तो मैं बोली ये क्या फिटका है। तो फिर रात को ना सब लोग भेड़ा हो गया, सगड़ा चिप रहा, सिक्का, चमची, प्लेट, थाली। हाँ बताओ। मैंने कोविशील्ड की डोज जो 16 तारीख को ली थी और उसके बाद में कल हमारे लड़के के मोबाइल पे कोई व्हाट्सएप आया, उसमें चीजें चिपक रही थी। तो उसने कहा भाई पापा जो इंजेक्शन लगवा के आए ना उनके लोहे की चीजें वगैरह ये चिपकती है सभी जगह, चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी, मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। और वैसे हमारे खाने पीने में, सोने में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। देखो वैसे डॉक्टर को तो हमने कोई अभी दिखाया नहीं। सीकर राजस्थान से आप ये तस्वीरें और ये तमाम बातें सुन रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की हुगली की तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ एक शख्स दावा कर रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद उसके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई और लोहे की चीजें उससे चिपकने लगी हैं। उधर पश्चिम बंगाल के नदिया से भी एक शख्स ने दावा किया कि वैक्सीन लगने के बाद उसके शरीर में लोहे की चीजें, चम्मच आदि चिपकने लगे। इसके अलावा परिवार के 2 और लोग भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स एक बार फिर इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें इसलिए सामने हैं कि लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि तमाम चीजें उनके शरीर पर चिपक रही हैं। उधर ओडिशा के तलचर में भी सिक्के और लोहे की चीजें शरीर में चिपकने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा वैक्सीन लगने के बाद से ही हो रहा है, जिसे एक्सपर्ट सही नहीं मान रहे। उड़ीसा के तलचर से ये तस्वीरें हैं जहां पर ये शख्स दावा कर रहा है कि इसके शरीर पर ये तमाम चीजें
चिपक रही हैं, और वो भी वैक्सीन लगने के चलते। वजह क्या है? एक्सपर्ट साफ साफ इन चीजों को नकार रहे हैं, क्योंकि साइंस में इसका कोई इसकी कोई वजह नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है शरीर में, जब तक लोहे की मौजूदगी 1 ग्राम से ज्यादा मात्रा में ना हो तब तक वो चुंबक को आकर्षित नहीं करता। उधर गुजरात के मोली गांव में भी शख्स के शरीर में कैंची से लेकर मोबाइल तक चिपकने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि उसके शरीर में अचानक चुंबकीय गुण आ गए हैं, और इसकी वजह भी वैक्सीन को ही बताया जा रहा है। लेकिन इस शख्स के इस तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ पर मोबाइल है, सिक्के हैं जिनके चिपकने की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ माचिस तक भी रखी है, माचिस भी चिपक रही है। तो इससे ये साफ नहीं होता कि यहाँ पर वैक्सीन के चलते कोई खास बात है। इसके पीछे के कई एक कारण हैं, और वो कारण हम अपने तमाम गेस्ट और मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कारण ही इन तमाम घटनाओं की वजह है, या इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है। और इन तमाम बातों और तमाम कहानियों को लेकर एक बार फिर वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल पहले भी उठे थे, लेकिन आखिर चुंबकीय गुण कहां से आ रहे हैं? मेरे साथ 2 मेरे खास संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से मेरे साथ तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही ध्वज आर्या जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ध्वज आर्या आपका रुख करता हूं, क्योंकि सीकर राजस्थान से खबर आई है, और ध्वज आर्या जयपुर से ये जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां से ये खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ पता चला है आपको, और जो राजस्थान में एक्सपर्ट्स हैं तमाम, वो क्या वजह बता रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट और चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये जो वीडियो जो वायरल किए जा रहे हैं, लगातार जो वायरल किए जा रहे हैं, इन्हें उन्होंने ये कहा है कि ये सारे वीडियो जो हैं वो मिथ्या है, और पूरी तरीके से उन्होंने डिनाई कर दिया है इन सारे वीडियो को। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरीके से जो है सुरक्षित है, और कई इस तरीके के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें 18 साल से कम उम्र के लोग भी हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। तो इस तरीके के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, डॉक्टरों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, चिकित्सा विभाग ने जो है सिरे से खारिज कर दिया है। उसके साथ साथ में कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया स्टंट इसको बताया है कि लोगों में अब होड़ लगी हुई है कि इस तरीके के जो वीडियो हैं उन्हें वायरल किया जाए, चिपका के जो अपने कंधे पे, अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से चिपका के उन्हें वायरल किया जाए, नाम दिया जाए कि उनके अंदर चुंबकीय आकर्षण जो है या चुंबकीय शक्ति उनके अंदर जो है पैदा हो गई है। तो इस तरीके के वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत बताए हैं मनोचिकित्सक ने, और उसके साथ साथ डॉक्टर ने। राजस्थान में चूंकि जो माहौल है, गर्मी का माहौल है, और लोगों को जो है काफी उमस का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से भी कई जो सिक्के हैं, कई हल्की चीजें हैं, लोहे की जो हल्की चीजें हैं वो चिपक रही हैं बॉडी पर। तो इसको लेकर भी जो है डॉक्टरों ने संशय जताया है। ध्वज आर्या, ये वजह हम अपने एक्सपर्ट से भी जान लेंगे, क्योंकि कई एक बार ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। लेकिन जो राजस्थान में मामले आए हैं इस तरीके के, कोटा से भी आया है, सीकर से भी आ गया है, क्या इन दोनों में, संक्षेप में बताएं, क्या इन दोनों में ही क्या वैक्सीन की वजह को प्रमुखता से बताया गया, वैक्सीन के चलते? हम कर रहे हैं, इनकी जब जानकारी ली गई तो ये माना गया कि उन्हें जो है कुछ दिनों पहले वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टरी जांच के लिए, जब डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आप अपनी जांच करवाइए, तो उसके लिए साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से वीडियो ये वायरल किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेक जो है बताया जा रहा है, सोशल मीडिया स्टंट इसे पूरी तरीके से जो है माना जा सकता है। सोशल मीडिया स्टंट इसे बताया जा रहा है। अभिषेक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या इन्हें सोशल मीडिया स्टंट ही माना जाए? क्योंकि इससे पहले नासिक से भी, महाराष्ट्र से खबरें आई थी जहां पर एक शख्स ने दावा किया था कि उसके शरीर में वैक्सीन लगने के बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कह रहा है वहां का प्रशासन, महाराष्ट्र का, और जो जिम्मेदार लोग हैं इस कोविड के दौरान, जो लोग जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो इन तमाम घटनाओं को लेकर क्या स्पष्टीकरण सामने रख रहे हैं?
बिल्कुल राजू, देखिए महाराष्ट्र के दो घटनाएं सामने आई हैं, एक नासिक का, दूसरा उल्लासनगर का। दो घटनाएं ऐसी जाहिर सी बात है कि दिखाती है कि दो वैक्सीन लेने के बाद वो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ चुकी है और सब कुछ उनके शरीर पर चिपकने लगा है। यह जाहिर सी बात है, देखो सिरे से खारिज करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यह संभव हो ही नहीं सकता कि कोई भी वैक्सीन ले रहा हो और उसके शरीर में इस तरीके से चुंबकीय शक्ति आ जाए और वह बुरी तरीके से उसके शरीर में थाली हो, चम्मच हो, चाकू हो, हर चीज चिपकने लगे। यह संभव बिल्कुल नहीं होगा। विज्ञान कभी इसको मान्यता नहीं देगा और मान्यता दे भी नहीं रहा है। जितने भी एक्सपर्ट हैं जो हमने उनसे बातचीत की है, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। कई लोग साफ साफ कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है, कि कई लोगों के शरीर पे जो पसीना होता है उस वजह से कई चीजें चिपक जाती हैं और यह एक कई चीजों पे कई लोगों की कला एक होती है वो दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर विज्ञान की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें, कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है। रही बात महाराष्ट्र के जो जहां केसेज आए हैं, वहां के डॉक्टरों की बात करें, सरकारी डॉक्टर्स, उनका साफ साफ कहना है कि वैक्सीन लेने से किसी भी सूरत में चुंबकीय शक्ति का आना संभव ही नहीं हो सकता है। लोग अधिक से संख्या में वैक्सीन लें और इस तरीके से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जाहिर सी बात है गलत है और इसको सिरे से खारिज करना चाहिए। एक कह सकते हैं कि वैक्सीन ना लेने को लेकर एक मुहिम छिड़ गई है कि लोग वैक्सीन ना लें, इसलिए कहीं न कहीं मिथ्या प्रयास किया जा रहा है। आपको देखा होगा, इससे कई लोग जोड़कर यह भी देखना, आपने कई बार मंदिरों में देखा होगा, कई मंदिर में जाते हैं लोग, सिक्का चिटकाते हैं, चिपक जाता है, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है। तो कहीं न कहीं एक अंधविश्वास भी माना जा रहा है इसके पीछे। हालांकि जांच का विषय आगे क्या इस पे होगा, साइंस क्या कहता है या फिर इस पे जांच होगी, समझ में आएगा। लेकिन ये साफ है, अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ है कि चिपक जरूर रहा है। दो घटनाएं महाराष्ट्र में सामने आई हैं, उल्लासनगर की और नासिक की, लेकिन इसके पीछे डॉक्टरों का तर्क साफ साफ है कि यह संभव हो ही नहीं सकता, यह गलत है। ठीक है, अभिषेक और ध्वज आर्या, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं बॉम्बे के प्राइवेट अस्पताल के कोविड टास्क फोर्स को देखते हुए। वहीं डॉक्टर प्रदीप जैन भी हमारे साथ पीडियाट्रिशियन के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर गौतम भंसाली, आपसे ही मैं सवाल करूंगा, क्या इसे माना जाए ये जो तमाम खबरें निकल कर आ रही है, पहले इक्का दुक्का थी और अब 8 से 10 जगहों से ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जहां लोगों ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो इस तरह का एक अनुभव महसूस कर रहे हैं जिसे देखा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है और क्या यह माना जाए कि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट है, सिर्फ आज के ऑनलाइन युग में लाइक्स शेयर बटोरने का एक तरीका है? जी, जहां तक मुझे लगता है ये सब सोशल मीडिया स्टंट है। ये एक बहुत ही हास्यास्पद और विचित्र स्थिति है जहां वैक्सीन को गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं कर रही है। वैक्सीन आपके लिए एक लाइफ सेविंग चीज बन के आया हुआ है जिसको लेना सबके लिए बहुत जरूरी है। और उसमें लोग अगर इस तरह की हरकतें करते हैं या सोशल मीडिया पे अपने आप को फेमस करने के लिए या कुछ ना कुछ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर इस तरह की चीज करती है, तो मुझे लगता है उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। या तो उनकी न्यूज को इतना प्राथमिकता से नहीं दिखाया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, या फिर उनको बोला जाए कि आप एविडेंस दो और उस बेस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज वैक्सीनेशन ही एक तरीका है। अभी जिस तरह से डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस के, जिस तरह से वापस यूके यूरोप में केसेस बढ़ने लग रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ की थर्ड वेव आ जाए हिंदुस्तान के अंदर। और उससे बचने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना स्पीडली हम लोग करेंगे, जितना जल्दी हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचेगा, उतना ही जल्दी हम लोग कोविड से लोगों को बचाएंगे। सेकेंड वेव में हमने देखा है काफी हमने यंग लोगों को खोया है, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक सीरियस प्रोग्राम लेना चाहिए, ऑप्शनल प्रोग्राम लेना नहीं चाहिए, इसको सीरियस वे में लेना चाहिए। और इस तरह की जो भी हरकतें होती है, जो सोशल मीडिया का पे अपना एक स्टंट फैलाते हैं या ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट में मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बिना साइंटिफिक प्रमाणों की चीजें हैं, इसका कोई भी सत्यता से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है कि इसमें हल्का सा 0.01% भी सच्चाई इसके अंदर नहीं है। डॉक्टर गौतम भंसाली, इस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने का एक मकसद सिर्फ यही है कि इस ऑनलाइन युग में अफवाहें एक के बाद एक फैलती हैं और जो लोग ज्यादा शिक्षित नहीं हैं उनके जरिए ये एक हवा बना दी जाती है। लिहाजा आप जैसे एक्सपर्ट्स को सामने रखकर जनता तक टीवी के माध्यम से वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि क्यों ये चीजें गलत हैं। अगले 1 घंटे में हम लगातार आपसे इसी मैग्नेटिज्म, इसी इफेक्ट को लेकर बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को उस
हर प्रमाण के साथ उसकी कार्ड सामने रखते रहेंगे, जिससे लोग अपने तमाम इसी तरह के डर को उन कार्ड के जरिए किनारे कर सकेंगे, और इसीलिए उनको किनारे रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन, हम सवाल इस मुद्दे को लेकर यूं भी रख रहे हैं कि जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, अगर आप उस पूरे सिलसिले को एक तरीके से देखें, पहले तमाम बातें उठाई गई वैक्सीन को लेकर, कहा गया कि इसके जरिए जो प्रोडक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन है, वो कहीं दिक्कत में पड़ जाएगा। फिर कहा गया कि लोग नपुंसक हो सकते हैं, फिर कहा गया लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद तमाम तरीके की चीजें निकलने लगी, और अब इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। इसकी वजह सबसे पहली आप क्या समझते हैं, वो बता दीजिए। मैं एक बात जो बंसाली साहब ने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही हुआ था हमने उस एरिया की इंडियन मेडिकल एकेडमी IMA को कहा कि आप इसका तहकीकात कीजिए और जो भी सच्चाई है वीडियो बनाइए। तो वहाँ के IMA के संगठन के लोगों ने उन लोगों को बुलाया और वो इतना ही कहा कि आप जो है थोड़ा साफ कर लें अपने आप और पाउडर लगा के फिर चिपकाएं अपना वो सिक्का, जो भी वो चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों के ऊपर शरीर में पाउडर लगाया गया, वो चिपकना बंद हो गया। इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर था, वो पसीने की वजह से चिपक रहा था और उसको सिंपल ट्रीटमेंट बेदिंग और पाउडर से रोक दिया गया। उस IMA ने उसका वीडियो बनाया है, हम वापस वीडियो पब्लिक में सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा उन IMA से परमिशन लेके, तो आप पाएंगे कि इस पाउडर लगाने के बाद वो सारा मैकेनिज्म बंद हो गया। ये प्योरली साइंटिफिक थिंग थी कि पसीना होने पे कोई भी चीज हम छोटा सिक्का चिपकाते हैं अपने, बचपन में आपने और हमने सबने ये खेल खेला होगा कि सिक्का चिपका रहे हैं अपने सर पे या कहीं पे, उसी तरह का खेल था और उसको उन्होंने गलत हवा दी है। निश्चित तौर पे ये बिल्कुल मिथ्या है, रेडिकुलस है, जैसा डॉक्टर कर्तव्य मंसाली जी ने कहा, और इन बातों में ना पड़ना चाहिए जी। वैक्सीन बी वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। जी डॉक्टर प्रदीप जैन, ये खेल बचपन में जरूर खेला गया होगा, लेकिन इस वक्त इस कोविड काल में अगर इसको खेल बनाकर सामने रखा जाता है तो इसके जरिए एक बड़े प्रोग्राम पर चोट लग सकती है, एक वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैल सकती हैं। लिहाजा इस स्थिति में यह खेल गंभीर है और इसकी काट आप जैसे एक्सपर्ट के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। बने रहिए आप तमाम लोग हमारे साथ। वक्त हो चला हेडलाइंस का, हेडलाइंस के बाद वापस चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और चर्चा हम कर रहे हैं इस कोविड काल में वैक्सीनेशन के दौरान पैदा हो रही तमाम अफवाहों की, जिनके चलते वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन को लेकर लोगों में जोश और उत्साह अब दिखाई पड़ने लगा है, उसे हल्का करने की कोशिश एक के बाद एक अंतराल पर लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांतियां सामने आ रही हैं और अब वो भ्रांतियां विजुअली भी सामने रखी जानी शुरू कर दी गई हैं। ध्वज आर्या मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जयपुर से। ध्वज, जैसा कि हमारे तमाम खास मेहमानों ने बताया कि ये सब कोशिश वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चोट पहुंचाने की है, ये महज आम बातें हैं जो कि बचपन में आमतौर पर हम लोग देखते भी रहे हैं। पसीना आने से ये तमाम चीजें होती हैं, जैसा आप भी बता रहे थे। तो अगर इस कोविड काल में इतनी गंभीरता नहीं दिख रही है और ये तमाम वीडियो सर्कुलेट लगातार किए जा रहे हैं, जिसके साथ ये दिक्कत हुई वो अपनी समस्या लेकर आगे आए, उसको सलाह दी जा सकती है, उसका निदान किया जा सकता है, लेकिन उस वीडियो को लगातार लोगों के बीच में भेजना, क्या राजस्थान का प्रशासन और शासन इस सब को लेकर कुछ कदम उठा रहा है? देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो भी वीडियो वायरल हुए हैं फिलहाल अभी सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं और इन तक जो है चिकित्सा विभाग पहुंच नहीं पाया। चिकित्सा विभाग तक ये जो दावा कर रहे हैं कि इनके अंदर जो है चुंबकीय शक्ति आ गई है, ये चिकित्सा विभाग तक नहीं पहुंच पाया। डॉक्टर इनकी जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ज्यादातर मामले हैं ग्रामीण इलाकों से आए हैं। ये एक देखने वाली बात है कि तमाम जो ये मामले हैं ये ग्रामीण इलाकों से आए हैं और ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन के लिए जो कि संशय बना हुआ है, डर बना हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उस डर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो वीडियो हैं इन्हें वायरल किया जा रहा है। इस तरीके के जो अंधविश्वास है वो इस तरीके से फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये एक सोशल मीडिया स्टंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ध्वज, मेरे साथ इस वक्त शहाबुद्दीन रोहिणी से जुड़ गए हैं, जिनको कुछ सलाह चाहिए। शहाबुद्दीन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, सवाल पूछिए शहाबुद्दीन जी, आपको सवाल क्या पूछना है? सर जी, हमें जो है इंजेक्शन लगवाना था, ठीक है सर जी, मगर हमारे घर में सबको एलर्जी हो रहा है। एलर्जी किस तरीके की हो रही है, क्या समस्या है?
खुजली हो रहा है ठीक, सबको। क्या सबको इंजेक्शन लग चुका है वैक्सीन का? नहीं सर, ये कम से कम 6-7 महीने से हमारे सबको एलर्जी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भंसाली, इनका कहना है कि इनके घर में जितने लोग हैं सबको खुजली की समस्या है, क्या ये इंजेक्शन वैक्सीन लगा सकते हैं? एक और सवाल जो कि तमाम भ्रांतियों को समेटे हुए है, इनको सलाह दे दें। जी, एलर्जी वाले पेशेंट भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे प्लस डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में इनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रावधान किया है कि जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उनको परमिशन तभी दी गई है अगर उनके पास में आईसीयू बैकअप हो प्लस सारे एसेंशियल मेडिकेशन हो। सो इनको भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर लगवाना चाहिए और थोड़ा बताना चाहिए कि इनको क्या क्या चीज से एलर्जी है। अगर फूड एलर्जी है या कोई मेडिसिन एलर्जी है तो वो डॉक्टर को बता करके फिर बाद में वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है शहाबुद्दीन जी, आपको जवाब मिला, अपने डॉक्टर को मिलिए और उन्हें बताइए कि आपको किस किस चीज की एलर्जी है वैक्सीन लगवाने से पहले। लेकिन वैक्सीन लगवाना जरूरी है, अपने डॉक्टर को बताकर जैसी वो सलाह दे उस हिसाब से आप वैक्सीन लगवा लें। लगातार आप हमें फोन मिलाते रहिए, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आपके दिल में कोई भी शंका, कोई भी समस्या हो, भले ही इस चुंबकीय गुण की, जो कि तमाम चुंबकीय प्रभाव जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, अगर इसे लेकर भी आपके दिल में कोई समस्या हो तो अपने सवाल लेकर हमारे सामने आए। आप तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा एक बार फिर से जारी रखेंगे।